अच्छा, तो ऑसिलेशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे हम लोग आते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे स्टेट बाय द रेफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज मीन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने डिस्प्लेसमेंट के रेफरेंस से बात करनी है। सो व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस, तो हम ये बताते हैं कि द वाइब्रेटरी मोशन इन विच वाइब्रेटरी मोशन, जिसमें आपके पास क्या होता है, इन विच acceleration and displacement are directly proportional to each other but opposite in direction, in which acceleration and displacement are opposite to each other, directly proportional to each other but opposite in direction, directly proportional to each other, directly proportional to each other but opposite in direction। ठीक है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये मैंने पूरा वर्ड एक ही दफ़ा लिखा है, यानी ये पूरा फ्रेज एक दफ़ा लिखा है, इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक आइडिया दे दूंगा तो आप इसके बाद इसको फाइनली समझ लेंगे। तो जी आपको रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना होता है कि इधर हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स की भी डेफिनेशन से आप जा सकते हो। मैंने तो अभी ये डेफिनेशन यूज़ की ना कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बट अपोजिट डायरेक्शन। तो नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करना है, अगर आप इस फॉर्मूले से जाते हो, इस फॉर्मूले से, तो आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करना है कि नेगेटिव साइन आपका ये बताता है कि डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है, शोज अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन आपका क्या शो करता है जी, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जी सर। ओके। अच्छा, उसके बाद आपके पास है बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि mass is undergoing oscillation in a vertical plane, the variation on the displacement x of the acceleration a of the mass is shown in figure 3.1। state the two reasons why the motion of the mass is not simple harmonic। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इस ग्राफ को देख के ये बताना है कि आपका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक क्यों नहीं है। तो मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था कि अगर आपके पास ये लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, ठीक है, और पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होगी, ये लाइन क्या होनी चाहिए आपके पास, इट मस्ट बी स्ट्रेट लाइन एंड इट मस्ट पास थ्रू ओरिजिन। और फिर इसकी एक ब्यूटी और ये है कि एट मैक्सिमम पोजिशंस आपके पास अगर एक साइड पे जितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है उतना ही दूसरे पे होना चाहिए। मतलब ये वाली लाइन आपकी लेट से यहाँ पे आ रही है, तो दैट्स गुड, ये लाइन आपकी बननी चाहिए। ठीक है, तो एट ए, ये जो आपकी ओरिजिनल लाइन थी, इट इज़ बेसिकली डैम्प्ड इनसाइड। तो अगर हम इसको, मैं थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम कर देता हूँ ताकि हम लोगों के पास ये विजिबल हो। ओके, जी सर। ओके, और यस, ठीक है। तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, जो कि आपके पास स्ट्रेट नहीं है। ये देखो, ये स्ट्रेट नहीं है ना, और ना ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या है, इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। तो आपने इसी रीज़न को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए कि लाइन इज नॉट स्ट्रेट, लाइन स्ट्रेट। ठीक है, और दूसरी रीज़न आप क्या लिखोगे कि फॉर एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ए is not maximum and maximum for both sides, for both values। आपके पास 2 वैल्यूज होंगी डेफिनेटली, तो उन 2 वैल्यूज के ऊपर ये बराबर नहीं है। ये बात क्लियर है? जी सर। ओके, ये बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन लिक्विड्स एज शोन इन द फिगर। आपके पास ब्लॉक ऑफ वुड को उसने बताया अप एंड डाउन आपके पास ऑसिलेट करेगा। द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली एंड देन रिलीज्ड। एक ब्लॉक को उसने क्या किया हुआ है, इट इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली एंड देन रिलीज्ड। और जब वो रिलीज हुआ है तो फिर ये हुआ कि द वेरिएशन विद टाइम
the displacement y of the block from its equilibrium position is shown in figure 3.3. ये आपको डायग्राम देख के कुछ याद आ रहा होगा कि whether it is damping or not. जी सर, डैम्पिंग है। यस, डैम्पिंग है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो ये है। तो मैंने इसको ग्राफ एक्सप्लेनेशन के दौरान बोला भी था कि ये आपका x01 है, बट लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन कि वो हमसे क्या पूछता है। यूज डाटा इन फिगर 3.3 टू डिटरमिन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द ऑसिलेशन। आपको क्या करना है, इसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करवानी है। क्या कैलकुलेट करवाना है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अब आप देखें, आपका एक फॉर्मूला होता था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2π/t, है ना? जी सर। ओके। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपको सबसे पहले टाइम पीरियड चाहिए होगा। सो 2π डिवाइडेड बाय, वेयर इज टाइम पीरियड ऑफ दिस? आपके पास अगर आप मैक्सिमम से इधर से मैक्सिमम से शुरू कर रहे हैं तो एट 0.8 आपने यहाँ पे भी नोटिस करना है कि वेदर इट इज मिली सेकेंड्स और नॉट। तो आपके पास 0.8 सेकेंड्स है, तो यू कैन सिंपली राइट 0.8 सेकेंड्स, क्योंकि मिली सेकेंड्स वगैरह कुछ नहीं है। तो ये जरा कैलकुलेशंस करके बताइए। सर कैलकुलेटर नहीं है। ओके ओके, मेरे पास है, डोंट वरी, मेरे पास है ना। आज तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ? 2π डिवाइडेड बाय 0.8, तो ये आपके पास हो जाएगा 7.8। तो इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0.8 रेडियंस पर सेकेंड। कितनी हो गई आपके पास फ्रीक्वेंसी? 0.8 रेडियन पर सेकेंड। तो आपने इसको, अल्दो 0.85 है, तो आप 0.85 एक्चुअली, तो आप इसको लिख सकते हैं, सॉरी 7.85 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 7.9 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद आपको बोला मैक्सिमम वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो आपको ये पता है कि एक्सेलरेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसे ही है। जी सर। तो आपका जो जहाँ पे x मैक्सिमम है ना, वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। सो आई कैन से दैट इट इज माइनस 7.85, जो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है मैं वही यूज़ करूँगा। और x आपका मैक्सिमम कहाँ पे है? मैं इसको अगर मैक्सिमम का वर्ड दे रहा हूँ तो मैक्सिमम के लिए x भी मेरा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम x आपको मैंने बोला था कि दिस इज -1.5। तो मैं ऑलरेडी नेगेटिव साइन इसको दे चुका हूँ, सो नो नीड टू पुट नेगेटिव साइन अगेन। तो 1.5 का, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर है, तो इसको जी। आप कर लें 10⁻²। ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास आंसर का स्क्वायर टाइम्स 1.5 एक्सपोनेंट -2, तो दिस इज योर 0.92925। तो यू कैन राइट 0.93 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। सही बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपसे पूछेगा ऑसिलेशन में। फिर अगर द ब्लॉक ऑफ द मास इज 120 ग्राम्स, आपके पास ब्लॉक का मास कितना है? 120 ग्राम्स है। और 120 ग्राम्स को डेफिनेटली अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इट वुड बिकम 0.0120 kg। आपके पास ये हो जाएगा, ये आपका मास हो गया, ठीक है। जी सर। ओके, अब क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सर बोल रहा है कि मैं लाइक पूरा पढ़ूं? नहीं नहीं नहीं, मतलब जस्ट मुझे बता दो। अच्छा अच्छा, एनर्जी लॉस लॉस। करवा रहे, कैलकुलेट द लॉस इन एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग फर्स्ट 3 कंप्लीट पीरियड्स, ठीक जी है। सर। जी। अच्छा, ओके। तो आपके पास जी ये है कि 0.12 kg का आपका मैस है, तो आपने एनर्जी का लॉस कैलकुलेट करना। तो मैंने आपको एनर्जी के लॉस के लिए कल ही हमारी जो लास्ट डिस्कशन हुई थी, हमने उसमें एक फार्मूला डिजाइन किया था कि दिस इज ऑफ 3 करने के लिए वी शुड नाउ E1 माइनस E2 कर सकते हैं आप, या E2 माइनस E1 कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो E1 इज योर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। सो सिंपली स्पीकिंग, आपको 1/2 को कॉमन ले लेना है, m ओमेगा स्क्वायर को भी कॉमन ले लेना है। तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर आप कैलकुलेशंस में पुट करिए, और आपके पास वैल्यूज हैं 1/2, मैस इज 0.12
and omega is 7.85 होल स्क्वायर. अब आपका जो 3 ऑसिलेशंस के बाद टाइम है, पहला तो हमारे पास x जो मैक्सिमम है इट इज 1.5 एक्सपोनेंट -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस, आप 3 ऑसिलेशंस के बाद दोबारा ग्राफ पे जाइए, तो दिस इज योर आफ्टर फर्स्ट ऑसिलेशन, आफ्टर सेकंड ऑसिलेशन, दिस इज आफ्टर थर्ड ऑसिलेशन. थर्ड ऑसिलेशन के बाद आपने ये देखना है कि व्हाट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट. मेरा ख्याल है यही बन रही है एग्जैक्टली तो ये मेरे पास बन जाएगी 0 पॉइंट, मुझे जूम करना पड़ता है, 0.5, 0.6, 7, 8, 9 एंड 1, तो इट इज -0.9. ठीक है जी, ये आपके पास कितना है, -0.9 सेंटीमीटर. तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज प्लेस कर लें, तो यू विल गेट -0.9 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर होल कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास ई लॉस आपको देगा. ठीक है, ई लॉस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ. 0.5 टाइम्स 0.12 टाइम्स 7.85 स्क्वायर टाइम्स, फिर मेरे पास वैल्यू कितनी है 1.5 एक्सपोनेंट -2, तो इसका मैं कर लेता हूँ 0.015, नहीं 0.015 होगा, सॉरी, ऐसे ही है ना, 0.015 का स्क्वायर माइनस 0.009 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज. ये आपके पास आ गई है जी ऑलमोस्ट 5.3 इंटू 10⁻⁻4 जॉल एनर्जी लॉस आया है. कितना एनर्जी लॉस आया है, 5.3 इंटू 10⁻⁻4. कैलकुलेशन में अगर कहीं पे कोई कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग रीचेक कर लेंगे, बट प्रोबेबली आपके पास सारे का सारा यही है. इज इट क्लियर? जी सर. ओके, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था इस वर्कशीट का. नाउ लेट्स हैव अ क्वेश्चन नंबर 2. ये क्वेश्चन आपका रेजोनेंस का था. बेसिकली आई वांटेड टू डिस्कस दिस क्वेश्चन विद व्हेन वी वर हैविंग दिस फोर्स्ड ऑसिलेशन ग्राफ, तो ये उसके साथ लिंक्ड है. तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में हमने इस क्वेश्चन को लेके चलना है. करेगा मेटल ब्लॉक हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, द अदर end of the spring is tied to a thread that passes over a pulley and attached to a vibrator as shown in the figure. ये वही सेटअप है सारे का सारा. एक ब्लॉक है, उसको हमने एक स्प्रिंग के साथ लगाया हुआ है, एक वाइब्रेशन सोर्स के साथ लगाया हुआ है. वाइब्रेटर इज स्विच्ड ऑफ, आपके पास वाइब्रेटर अभी ऑफ है. द मेटल ब्लॉक ऑफ मास 120 ग्राम, अगेन वही मास है तो यू हैव टू डू इट अगेन, 0.012 kg, displaced vertically and then release the variation of time t of the displacement y of the block from the equilibrium position is shown in the figure. ये b आपके पास ग्राफ गिवन है, और इस ग्राफ की ब्यूटी ये है कि हाँ आप ये देख सकते हो कि आई होप कि ये डैम्पिंग नहीं है, बिकॉज एम्पलीट्यूड आपका दोनों साइड पे सेम है. ठीक है, यस, तो ये डैम्पिंग नहीं है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि इट इज़ नॉट डैम्प्ड. आपसे अगेन वही क्वेश्चन पूछ रहा है, आप एंगुलर स्पीड कैलकुलेट टू 2π/t, आप दोबारा टाइम पीरियड देखेंगे तो यहाँ पे आपका टाइम पीरियड 0.6 है, तो इट वुड गिव यू 0.6, 2π/0.6. तो आपके पास कुछ कैलकुलेशंस में वैल्यूज आ जाएंगी, 2π डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये मेरे पास आ गया 10.5. सो इट इज़ 10.5, 10.47 आ रहा है, बट मैंने इसको क्या कर लिया 10.5 रेडियंस, 10.47 था तो आई पुट इट 10.5 रेडियंस पर सेकेंड. ठीक है, जी सर. ओके. अब मोस्टली इसको 11 रेडियन भी लिखा जा सकता है, बिकॉज आपके पास डाटा में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना वो आपके पास 2 हैं, तो 11 रेडियन पर सेकेंड भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल है.
ओके, द एनर्जी ऑफ वेरिएशन। अब आपने क्या करना है, एनर्जी ऑफ वेरिएशन, सॉरी एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन निकालनी है, या मैंने आपको इससे समझाया था, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन के नाम से समझाया था। सो दिस इज द एक्चुअली टोटल एनर्जी, सो इट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, यानी जो आपका मैक्सिमम, क्योंकि डैम्पिंग हो नहीं रही तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन वुड बी अनचेंज। तो 1/2, मैस आपके पास है अगेन 0.12, ओमेगा आपके पास आ गया जी 10.47 का होल स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड आपका है 2 सेंटीमीटर, तो इट वुड बिकम 0.02, इसका स्क्वायर है क्योंकि आपकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो ये आपके पास हो गया है इसका स्क्वायर, सॉरी 10.5 टाइम्स 0.12 टाइम्स 10 पॉइंट, सॉरी 10.47, इसका स्क्वायर टाइम्स 0.02, इसका स्क्वायर। तो ये आपके पास कहीं सिंटैक्स एरर दे दिया इसने। ओके, आपकी कैलकुलेशंस इसमें जो भी आ जाएंगी, मेरे पास ये आ जाएगी 0.5 टाइम्स 0.12, ये आ गई, और टाइम्स 10.47 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, और टाइम्स मैं कर लेता हूँ 0.02 का स्क्वायर। तो यस, ये मेरे पास आ गई थी वैल्यू 2.63 इंटू 10⁻³ विच इज़ बेसिकली 2.6 मिली जॉल भी आप लिख सकते हो, या 2.6 इंटू 10⁻³ जॉल भी लिख सकते हो। सही है। जी सर। ओके, अब आपके पास इस क्वेश्चन का नेक्स्ट फेज है, वो कह रहा है कि नाउ द वाइब्रेटर इज स्विच ऑन, यहाँ सिचुएशन चेंज है। नाउ द वाइब्रेटर इज स्विच ऑन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज वेरीड फ्रॉम 0.7 टू 1.3। आज ही मैंने डिस्कशन किया कि 0.7 टू 0.13 तक इसको चेंज किया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन and the block A, for the block to complete, for the block complete 4.3 to show the variation with frequency of amplitude of vibration of the block, label the line A। तो आपको मैंने ये बोला था कि आपने सिंपल वे में क्या करना है कि एग्जैक्टली अबव दिस पोजीशन ये लाइन पेंसिल से आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, एग्जैक्टली इस पे। तो आप यहाँ पे एक शार्प लाइन ड्रॉ कर लें इसके ऊपर पीक पे, एंड देन डोंट टच द एक्सिस। ये आपके पास क्या हो गया, यू हैव टू लेबल दिस ए। अब क्योंकि जब वो लेबल का बोलता है तो इसका मतलब उसने कुछ और भी आपसे पूछना है, तो आप लोगों ने करना होता है, अगले पार्ट को आप देखें तो कह रहा है कि सम लाइट फेदर्स आर नाउ अटैच, सेम सिचुएशन मैंने बेसिकली इसी क्वेश्चन के रेफरेंस से आपको पढ़ाया था, are attached to, and they increase the air resistance, the frequency of the vibration once again varied from 0.7 to 0.13 f। ये देखो 0.7 नहीं है, ये 0.7 टाइम्स f है, 70% of frequency to 1.3% of frequency। The new amplitude of the vibration is measured for each frequency। On figure 4.3, draw a line to show the variation of the frequency of the amplitude of vibration, label that line B। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी वो लेबलिंग का बोलेगा तो इसका मतलब वो एक से ज़्यादा लाइन्स ड्रॉ करवाता है। तो अभी उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि एक्चुअली यू हैव टू लोअर द लाइन, किसी एक पॉइंट को आप सेलेक्ट कर लो विच विच शुड बी लोअर देन दिस कर्व, ठीक है, और ये, और इसको आपने लेबल करना है क्या, बी। तो बेसिकली ये लाइट डैम्पिंग की कर्व मांग रहा है और ऊपर उसने फ्री ऑसिलेशन की कर्व मांगी है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, सही ठीक है, है। ये इसी तरह के क्वेश्चंस आप लेकिन चलते जाएंगे, मैं आगे कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा, आई विल डिस्कस दोस, और फिर आपको ये वर्कशीट भी मैं सेंड कर रहा हूँ। सो आई होप कि आपको इसका जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक हो गया सर, मुझे रिकॉर्डिंग भी भेज देना प्लीज़। मैं रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ, ठीक है।